नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्टेक में। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये प्रोसीजर सेम रहेगी अगर आप किसी सिस्टम में पहली बार विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो या किसी सिस्टम में इसे री इंस्टॉल कर रहे हो। फ्रेश इंस्टॉल और री इंस्टॉल में सिर्फ स्टोरेज सिलेक्शन की थोड़ी सी स्टेप बदलेगी, वो हम आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। किसी भी सिस्टम में विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है विंडोज़ 10 की लेटेस्ट अपडेटेड इंस्टॉलेशन इमेज। तो अब हम ये देखेंगे कि इसे हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप किसी भी सिस्टम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम कुछ भी खोल सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च में टाइप करना है मीडिया क्रिएशन टूल। यह आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम विंडोज़ 10 के लिए इंस्टॉलेशन मीडिया बना सकते हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जा रहे हो और किसी थर्ड पार्टी से आप इसे नहीं डाउनलोड कर रहे हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो ये टूल को हमें डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड किए गए मीडिया क्रिएशन टूल को रन करना है। इसे रन करते वक्त ये ध्यान ज़रूर रखें कि आप कंटिन्यूसली इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि ये जो लेटेस्ट इंस्टॉलेशन डाउनलोड करता है वो ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से लेता है। टर्म्स एंड कंडीशन से आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपको दो ऑप्शंस देगा, अपग्रेड दिस पीसी नाउ या क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो हमें क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया इसे सिलेक्ट करना है। तो आप इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी या फ्लैश ड्राइव पे लगा सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत रेयरली ही डिवाइसेस को डीवीडी या सीडी ड्राइव्स होते हैं। तो जनरली आप सारे इंस्टॉलेशन यूएसबी फ्लैश ड्राइव से ही करेंगे। लेकिन अगर पुराने सिस्टम में आपको इसे इंस्टॉल करना हो तो आप डीवीडी इमेज भी इसकी बना सकते हो। नेक्स्ट, और ये रिकमेंडेड सेटिंग्स ही रखिएगा। अगर आपकी सिस्टम 32 बिट है तो यहाँ पे स्पेसिफिक 32 बिट सिलेक्ट कीजिए, लेकिन 99% सिस्टम्स ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ही चल जाएंगी। तो यहाँ पे ये आगे दो ऑप्शंस देता है हमें मीडिया के लिए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल को आपको डीवीडी पे बर्न करना पड़ेगा या इस इमेज को आप स्टोर कर सकते हो। अगर आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव सिलेक्ट करते हो जो 8 GB से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे ही आपका बूटेबल विंडोज़ 10 ड्राइव बन जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने अगर सिस्टम को कोई भी यूएसबी ड्राइव नहीं लगाया है तो ये वार्निंग देगा। अभी मैंने यूएसबी ड्राइव को प्लग इन कर लिया है। जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे 64 GB का ड्राइव लगाया, लेकिन 8 GB के आगे कोई भी ड्राइव आप लगा सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करते हो उसके बाद ये प्रोसीजर ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। अब ये ऑनलाइन विंडोज़ की लेटेस्ट इमेज जो सारे लेटेस्ट स्टेबल अपडेट्स के साथ अवेलेबल है विंडोज़ के सर्वर्स पे, उसे डाउनलोड कर लेता है। उसे एक बार हमारे सिस्टम पे टेम्पररी डाउनलोड करने के बाद उसी इमेज से हमारा बूटेबल पेन ड्राइव ये सॉफ्टवेयर बना देगा। इसकी वजह से हमें अनकॉम्प्रोमाइज्ड लेटेस्ट विंडोज़ 10 की इमेज मिल जाती है। यहाँ पे अब हम इस पेन ड्राइव की सहायता से नई सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिनिश बटन को दबा रहा हूँ। तो दोस्तों इधर अगर आप देखें तो ये मेरी 2 TB की NVMe SSD है जिसमें हमारा करंट विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन है। ये हमारा पेन ड्राइव है और ये जो 500 GB की जो हार्ड डिस्क है इसमें हम फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपकी करंट हार्ड डिस्क है और आप उस हार्ड डिस्क पे से अब SSD पे अपग्रेड हो रहे हो और आपको पहले उस SSD को पूरी तरह से बूटेबल बना के उस पर डेटा बैकअप लेके फिर आपके हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है, तो भी आप इस प्रोसीजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे की रिकॉर्डिंग मैं मेरे कैमरा थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम सिस्टम को रीइंस्टॉल करेंगे। तो हमें बस इसे रिस्टार्ट करना है। जैसे ही सिस्टम को आप रिस्टार्ट करते हो आपको F8 बटन को कंटिन्यूसली दबाना है। तो इस तरह से बूट मेनू आता है। इस बूट मेनू में हमको हमारे इंस्टॉल सारे ड्राइव्स दिखते हैं और अगर यहाँ पे मैं सैंडिस्क को क्लिक करूँ तो हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई एक प्रोसीजर, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका F8 दबाने के बाद बूट मेनू नहीं आता है तो भी आपके पास एक ऑप्शन है। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब मैं मेरी सिस्टम को वापस रिस्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे रिस्टार्ट करने के बाद जहाँ पे वो हमें
बायोस सेटिंग में जाने के लिए डेल या F2 ऑप्शन दबाने के लिए कहता है। वहाँ पे हम डेस्कटॉप के लिए डिलीट या लैपटॉप के लिए F2 या एस्केप इन बटन्स को दबा सकते हैं। और जैसे ही आप इस बटन को दबाते हो आप आपके पीसी के बायोस में जाते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अटैच्ड हमारी डिस्क है वो हमें यहाँ पे वापस दिख रही है। तो अगर हम इसकी बूट प्रायोरिटी को इस तरह से चेंज करें और हमारे पेन ड्राइव को सबसे ऊपर लेके जाए और सिस्टम को सेव और एग्जिट करें, बाय डिफ़ॉल्ट पेन ड्राइव से ही हमारी सिस्टम बूट हो जाएगी और फिर हम प्रोसीजर को आगे से कर सकते हैं, या इधर से भी आप बूट मेनू में जाके पेन ड्राइव थ्रू बूट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रहती है। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट के लिए जो दोस्त मेरे इंडिया में रहते हैं वो यहाँ पे इस तरह से आप इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट बटन को दबाएं। तो यहाँ पे ये आपको प्लेन इंस्टॉलेशन के पूछ रहा है और रिपेयर योर कंप्यूटर करके भी ऑप्शन है। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग विंडोज़ 10 सेटअप करप्ट हो जाए तो आप यहाँ तक आके इस रिपेयर योर कंप्यूटर ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसे रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए हम इंस्टॉलेशन पे ध्यान देंगे। तो अब मैं इंस्टॉल नाउ बटन को क्लिक करूँगा। तो इसके बाद यहाँ पे ये एक्टिवेशन विंडो आती है। तो अगर आप विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर रहे हो और आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ उसे डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है और आपने विंडोज़ नहीं खरीदा है और आप इसे बाद में खरीदने वाले हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की इसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो और इस विंडो में आपको जो चाहिए या आप जो खरीदने वाले हैं उस विंडोज़ इंस्टॉलेशन को ही सिलेक्ट करें। तो अगर आप विंडोज़ होम खरीदने वाले हो तो आप होम को ही सिलेक्ट करें। तो मेरे केस में मैं विंडोज़ 10 प्रो को सिलेक्ट करूँगा और आप नेक्स्ट बटन दबाएं। ये माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र एग्रीमेंट है, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। और ये मेन चीज़ अब आती है, यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक अपग्रेड इंस्टॉल, जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन को वैसे ही रख के उसके ऊपर अपग्रेड इंस्टॉल इसे करना चाहते हैं। जो मेरे दोस्त विंडोज़ 7 से भी 10 पे जाना चाहते हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप विंडोज़ 7 में से पूरा बैकअप ले लीजिए और उसके बाद आप फ्रेश इंस्टॉलेशन के साथ ही जाइए। इस तरह से आपकी बहुत ज़्यादा डिस्क स्पेस बच जाएगी। हम यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल देखेंगे। इस स्टेप पे आके मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर चीज़ को आराम से देख के करें। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम रिजर्व्ड है ये 2 है, ये पार्टीशन 0 का सिस्टम रिजर्व्ड है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क है उसके लिए ये सिस्टम रिजर्व्ड है और ये जो हमारी NVMe SSD है उसके लिए ये सिस्टम रिजर्व्ड है। तो ये जो सिस्टम रिजर्व्ड पार्टीशन होती है उसे हमें सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए टच करना है जिसे हमें फॉर्मेट करना है। तो अगर मैं गलती से यहाँ पे मेरी NVMe SSD का सिस्टम रिजर्व डिलीट करता हूँ या गलती से मेरी NVMe SSD के पार्टीशन को डिलीट करता हूँ तो मेरा एग्जिस्टिंग विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन करप्ट हो जाएगा। ये ड्राइव पार्टीशंस और ये ड्राइव नेम्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस स्टेज पे आपको जो भी करना है वो बहुत ज़्यादा समझदारी से ही करना है। अगर आपको इस स्टेज में कन्फ्यूजन है या 500 GB के 2 ड्राइव लगे हुए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां पे आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना है आप सिर्फ उसी ड्राइव को फिजिकली कनेक्टेड रखें। अगर आपको ये चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आती है और आप दूसरे ड्राइव को अनप्लग कर ले और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद वापस प्लग इन करें ताकि आपका डेटा जाने की कोई भी वहाँ पे चांसेस नहीं है। तो मेरे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए ये ड्राइव 0 जो हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क है उसका मैं सिस्टम रिजर्व सिलेक्ट करके उसे डिलीट करूँगा। उसी के साथ ये जो प्राइमरी पार्टीशन है मेरी हार्ड डिस्क का मैं उसी भी डिलीट करूँगा। यहाँ पे ये सिस्टम रिजर्व दिख रहा था क्योंकि मेरी इस हार्ड डिस्क पे एग्जिस्टिंग भी एक विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन था। अगर आपकी ड्राइव टोटली नई है तो यहाँ पे ये सिस्टम रिजर्व पार्टीशंस आपको नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये न्यू करके एग्जिस्टिंग, अगर आप इसमें हाफ पार्टीशन करना चाहते हैं रफली आधा, तो मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ। और ये देखिए इस तरह से अब 2 पार्टीशंस बन जाएंगे। ये 270 GB एक है जिसमें मैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन करूँगा और ये अनअलोकेटेड स्पेस है। इसमें मैं चाहे तो अभी पार्टीशन बना सकता हूँ या बाद में जाके विंडोज़ में भी हम इस अनअलोकेटेड स्पेस को डिस्क मैनेजर से अलोकेट करके सेपरेट यूज़ कर सकते हैं।
कुछ लोग अपने डेटा को अलग पार्टीशन पे रखते हैं और अपनी सिस्टम को अलग पार्टीशन पे रखते हैं, जिससे कि अगर रीफॉर्मेट करने की नौबत आ जाए तो उन्हें डेटा बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और अगर वैसा आपको नहीं चाहिए तो आप इन सबको डिलीट करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे भी डिलीट कर दूं वापस, और मैं ये सिस्टम रिजल्ट को भी डिलीट कर दूं, और ये अनएलोकेटेड स्पेस को अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट और वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो इंस्टॉलेशन स्पीड है वो भी डिपेंडेंट है आप किस मीडिया पे इंस्टॉल कर रहे हो। अगर आप SSD में इसे इंस्टॉल कर रहे हो तो आपकी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर थोड़ा टाइम ले सकती है। और यहाँ पे आप अगर चाहे तो मैन्युअली भी रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें तो ये खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे 2 मीडिया डिवाइसेस पे विंडोज़ इंस्टॉलेशन है, तो शायद से सिस्टम कंफ्यूज हो सकती है और गलती से दूसरे मीडिया पे जा सकती है, लेकिन जब आप एक ही विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो बराबर से आपकी सिस्टम वहीं से आगे शुरुआत करेगी और इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करेगी। विंडोज़ 10 की और एक ख़ास बात यह है कि हमें इसके साथ कोई ड्राइवर्स या वैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खुद ब खुद सब ऑनलाइन इंटरनेट से ले लेता है और खुद उसे इंस्टॉल कर लेता है। तो इसकी वजह से हमारी प्रोसीजर काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई है। यहाँ पे सिस्टम वापस रिस्टार्ट हो गई है। फर्स्ट रिबूट के बाद आपको वापस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी कारणवश बूट मेनू में जाना भी पड़ता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, तो फर्स्ट रिबूट के बाद आप हमेशा हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करें जिसमें आपने विंडोज़ को इंस्टॉल किया है, और बाकी सारी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर उसी के आगे कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे अब हमें हमारे रीजन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करूँगा। ये अब हमें सेकेंडरी कीबोर्ड लेआउट अगर हमें डालना है तो उसके लिए पूछ रहा है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्किप करूँगा। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान कई बार हमारी सिस्टम रिस्टार्ट होती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाएगी और हर बार खुद ब खुद रिज्यूम कर लेगी अपने इंस्टॉलेशन को। तो यहाँ पे अब वो हमें पूछ रहा है कि हम हमारे पीसी को किसके लिए यूज़ करेंगे, घर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे होम सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। हर बार माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं चाहिए तो हम इसे ऑफलाइन अकाउंट क्लिक कर सकते हैं। तो आप इधर आप लिमिटेड एक्सपीरियंस चूज़ करें, तो इस पे आपका अकाउंट का नाम डालना है। अगर आप नेक्स्ट करें तो यहाँ पे पासवर्ड। तो अगर आप पासवर्ड डालते हो तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट हर बार बूट होने के बाद आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा और उसी के बाद विंडोज़ बूट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो और नेक्स्ट करते हो तो अब हमारा विंडोज़ हर बार बूट होने के बाद डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाएगा। मैं जनरली एडवर्टाइजिंग आईडी और टेलर्ड एक्सपीरियंस ये दोनों निकाल देता हूँ, क्योंकि ये जनरली ऐप और एड्स को पुश करने के लिए ही यूज़ होता है। हर एक की पर्सनल चॉइस है, जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सेप्ट दबाएं। कोर्टाना के बारे में ये पूछ रहा है, जो विंडोज़ का वॉइस असिस्टेंट है। अगर आप उसे अभी सेटअप करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना नॉट नाउ भी कर सकते हैं। हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह से हमारा इंस्टॉलेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। और जो अब हमारी एक बात मेन रह गई वो है, यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन्स नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे रिसाइकल बिन है और बाकी कुछ नहीं है। तो उसे लाने के लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप टाइप करेंगे तो ये थीम्स रिलेटेड करके सेटिंग आती है, हमें इसमें जाना है। नीचे स्क्रॉल करके थीम्स के नीचे रिलेटेड सेटिंग्स में डेस्कटॉप आइकॉन्स को सिलेक्ट करना है। और अगर हम इन सबको सिलेक्ट करें और अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेस्कटॉप अब सेटअप हो चुका है। इसके बाद अगर आप विंडोज़ अपडेट्स में जाएं तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट और कुछ विंडोज़ अपडेट्स बड़ी है तो वो दिख जाएंगी। उसी के साथ कुछ हार्डवेयर के लिए भी स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन अगर बाकी होगा तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपके इंस्टॉलेशन रिलेटेड सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर किया होगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज या डाउट्स है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे।
धन्यवाद।